दबाते में जब तक पकड़े नहीं थे छत्थो नहीं थे। देखो यहाँ पे क्या है, एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में कितना घंटे लगते हैं? 7 घंटे का समय लगता है। वह धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है रे बाबुआ। तो क्या करना पड़े? मानना है। क्या मानना है बाबू रे? लिखेंगे हल। हल में माना कि शांत जल में मोटर बोट, ठीक है, मोटर बोट की चाल क्या है बाबू रे? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा की चाल लिखना है क्या? धारा की चाल क्या है जी? y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो अब क्या करना है बाबू रे? धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा? धारा के प्रतिकूल लिखना है कि प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल चाल में क्या होगा? x माइनस y होगा। x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल क्या करना कि काल में 40 अनुकूल चाल बराबर में x माइनस x प्लस y होगा। किलोमीटर प्रति घंटा। आने प्रतिकूल मतलब होता है का जी? माइनस ना होता है इसमें। मान प्रतिकूल किसको बोले थे? पता है परिभाषा? देखो क्या बोले हैं, देखो धारा के अनुप्रतिकूल, जब कोई वस्तु धारा की विपरीत दिशा यानी कि उल्टा दिशा में चलती है ना, तो मतलब जब उल्टा दिशा में जाएगा तो मतलब बल भी ज़्यादा लगेगा, यानी कि ऊर्जा खपत होगा, तो माइनस होगा। आज वही अगर वही दिशा की मतलब धारा की दिशा की ओर अगर मतलब कोई वस्तु जा रहा है तो क्या होगा? धारा की दिशा भी बढ़ेगा और मतलब जो व्यक्ति है जो वस्तु है उसका भी क्या होगा? बल ऊर्जा खपत होगा, तो उसमें भी मतलब क्या होगा? बढ़ेगा ना जी, प्लस होगा। यानी धारा के अनुकूल चाल बराबर में x प्लस y, ठीक है। वही धारा के प्रतिकूल जाएगा तो x माइनस y होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना आगे। एक सूत्र होता है क्या जी? चाल बराबर में सूत्र क्या होता है? दूरी बटे में समय। इसको याद रखना है, दूरी बटे में समय। एक होता है क्या? समय बराबर में क्या होता है जी? समय बराबर में होता है दूरी बटे में चाल, ठीक है। अब देखना ये है, इसमें क्या कर रहा है? एक मोटर बोट की प्रतिकूल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि कर रहा है। दूरी पता है कितना है? 30 किलोमीटर। समय दूरी पता है चाल कितना है? चाल देखो क्या है? चाल हमको पता है x माइनस y, एक है 4x प्लस y, तो 30 बटे में क्या होगा? दूरी है 30 और चाल क्या है? x माइनस y। और क्या करना है? प्लस करेंगे यहाँ पे क्या? 28 किलोमीटर जाने में, तो यहाँ पे 28 बटे
पे क्या जाने पे अनुकूल ना जी, x प्लस वाई यानी कि ये हुआ दूरी, ये हुआ 4 है ना, 4 है ना जी, 4 है ना, x प्लस वाई x माइनस वाई 4 है। कितना समय लगता है, कितना घंटा लगता है, 7 घंटा बराबर में 7 घंटा। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण ए, क्या मानेंगे समीकरण ए। दूसरा समीकरण अब यहाँ पे हो गया। अब करा धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस भी आता है, समझो ना। तो क्या करेंगे इसमें, यानी 21 किलोमीटर माइनस हुआ है ना, प्लस में 21 घंटा वापस भी आ रहा है ना जी, 21 घंटा में जा रहा है और 21 घंटा में यानी कि 21 किलोमीटर में 5 घंटा वापस भी आ रहा है। तो क्या करते हैं x प्लस वाई बराबर में कितना घंटा जी, 5 घंटा में जा रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे माना, लिखेंगे माना x माइनस वाई का मान लेंगे हम का जी, क्या मानेंगे बाबू, ये मान लेते हैं, नहीं मान लें, ये मान लेते हैं ए, और x प्लस वाई का मान लेते हैं कितना, b। हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये x माइनस वाई बराबर में ए, x प्लस वाई बराबर में b मान लिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा जी, 30 है ना जी, 30। तो x माइनस वाई की जगह पर हम a लग सकते हैं ना जी, a प्लस 28 बटे में a प्लस x प्लस वाई, तब मान माने हैं b, यहाँ पे b बराबर में 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम बना लेते हैं, इन दोनों का कॉमन ले लो, a b होगा ना, तो a b होगा, एक से भाग करने a b में, तो भाग क्या बचेगा, b बचेगा, b गुना 30 करेंगे, 30 b होगा प्लस b से भाग करेंगे ए बी में, तो बी भी कटेगा, बचेगा का जी ए ना, ए गुना 30 करेंगे तो 28 करेंगे, तो 28 ए बराबर में 7। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है जी, कोना कोनी गुना कर लो, यहाँ बता में कुछ नहीं तो बता में 1 है, ए गुना इतना करेंगे इतना ही होगा, यानी कि 30 बी प्लस 28 ए बराबर में दोनों को गुना करो, 7 गुना ए बी करेंगे 7 ए बी, इन होगा। इसको मान लो समीकरण कितना, 3, समीकरण 3। अब अगला सवाल ये इसको ले लो, यहाँ पे क्या है जी, 21 बटे में वही होगा ए बी, ए होगा प्लस में 21 बटे में बी बराबर में 5, इसका भी लघुत्तम ले लो, है ना। ए बी होगा, 1 से भाग करेंगे ए बी में, तो भाग पर बी होगा, बी गुना कैश तो कैश बी, प्लस में बी से भाग करेंगे ए बी में, तो बी कटेगा, बचेगा ए गुना कैश करेंगे तो कैश ए बराबर में 5। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1 है, 1 गुना इतना करेंगे तो कैश बी प्लस में कैश ए बराबर में, इसको गुना करना है 5 ए बी। ये समीकरण कितना होगा जी, 4, समीकरण मान लो 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, यहाँ पे तो नहीं बनने वाला है, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको उतार लो पहले, देखो यहाँ पे क्या है, समीकरण 3 और 4 से। तो अब यहाँ पे लिखना क्या, देखो यहाँ पे अगर यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे अगर 4 से गुना करते हैं कितना होता है बाबू, 84 हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे जी, 3 से यहाँ 4 से कर लो, ठीक है। 3 गुना करेंगे 30 तो 90 ए 90 बी होगा जी, 90 बी प्लस में 28 84 इन होता है जी, 84 ए बराबर में 21 ए बी, इसको गुना करो, 21 चौके 84 इन होता है जी, 84 बी प्लस में 84 ए बराबर में 20 ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, घाताने पर क्या लिखेंगे, घाताने पर,
तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में है तो कट जाएगा। तो अब यहाँ पे घटाओ, 100 भी बचेगा बराबर में। अब यहाँ पे क्या इसको घटाएंगे, बचेगा कितना, ए और बी है ना। तो यानी कि 21 को ए बी है, 21 को ए बी है और 20 को ए बी है। उसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बी ही बचेगा। तो क्या होगा, बी बी काट दो, क्या बचा जी, क्या बचेगा, ए बराबर में 6, ए बराबर में 6, ए का मान 6 निकल गया। जब ए का मान 6 निकला है तो बी का मान क्या निकलेगा, ये निकाल लो। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे, समीकरण 3 यही ना है जी। तो समीकरण 3 में ए 30 बी प्लस में 28 ए बराबर में 7 ए बी। तो 30 बी प्लस में 28 गुना 6 बराबर में 7 ए का मान कितना है जी, 6 ना, गुना 6 बी। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे जी, 30 बी प्लस इसको गुना करो, 48 के 8 हासिल 4 4 1 12 4 16 168 बराबर में 42 बी हो गया। अब देखो इसको उधर लाना है ना, तो क्या होगा जी, 30 बी माइनस 42 बी। तो यहाँ पे देखो क्या है जी, ये है ना जी बराबर में 30 बी माइनस 42 बी, 42 भी नहीं होगा, 42 को ले देना, ये 168 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 168। तो इन लोगों को क्या करना है जी, घटाना है ना जी, घटाइयो 12 बचेगा ना, माइनस में 12 बी बराबर में 168। देखो इधर इसको भेजा माइनस में 168। अब इनको घटा दीजिए, कितना होगा, माइनस 12 बी बराबर में ये भी माइनस में 168, माइनस में काट दो है ना। तो इसको जब काटोगे तो यहाँ पे बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, जब बराबर को उधर जाएगा तो भाग, यानी कि बी बराबर में 168 बटे में 12। जब इसको काटेंगे तो क्या बचेगा जी, 12 कम 12 गुना अगर करते हैं 12 से भाग करते हैं कितना में, 168 में कितना बार में कटेगा, 14 बार में। तो यानी कि बी का मान कहाँ निकल गया, 14 निकल गया। अब कह रहा है 14, जब ए का मान निकल गया, ए का मान 6 और बी का मान 14, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए का नहीं निकला है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा देखिए, उसको क्या हो जाता है, हाँ बीमार पड़ गई ना। क्या हुआ रे, कुछ नहीं, आप पढ़िए ना, कोई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर में 6, इसको मानेंगे x माइनस वाई बराबर में 6। तो ये जो है
किसका है? इसी का है ना आंसर जी। x माइनस वाई बराबर में 6। ये समीकरण कितना मान लेंगे जी? 5 है ना। 5 मान लेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? x प्लस वाई बराबर में हम मान लेते हैं कितना? 14। ये समीकरण कितना हो गया जी? 6 हुआ। ये 5 ये 6। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से। समीकरण यहाँ पे दिख रहा है ना जी। यानी समीकरण ओ यार अभी क्रम लिखते हैं। समीकरण 5 और 6 से। समीकरण 5 और 6 से। तो 5 और 6 में क्या है? x माइनस वाई बराबर में 6 और x प्लस वाई बराबर में 14। जोड़ने पर होगा, जोड़ने पर जब होगा तो कट जाएगा 2x बराबर में 20। जब कटेगा तो x बराबर में क्या होगा? 20 बटे में 2। तो काटेंगे 2 10 का निकला जी। 10 जो निकला किलोमीटर प्रति घंटा रे बबुआ। ठीक है। अब ये हो गया। अब निकलना समीकरण 5 का, यानी कि x का मान निकल गया। निकालने का किसका? y का। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 में। समीकरण 5 में किसका मान जी? x का मान रखने पर। तो रखने पर जब होगा समीकरण 5 में क्या है? x माइनस वाई बराबर में 6। x माइनस वाई बराबर में 6। तो x का मान निकला है कितना? 10। तो 10 माइनस वाई बराबर में 6। तो ये 10 को बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस वाई बराबर में 6 माइनस 6 माइनस 10। तो x का मान माइनस वाई बराबर में -4 होगा जी। ये काटेंगे तो y का मान का निकल गया 4। जब y का मान 4 निकल गया अब यहाँ पे देखो मोटर 4 कितना निकला। अब यहाँ पे जो लिखे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखता है यहाँ पे अतः में का लिखेंगे मोटर बोट की 4 कितना निकला है जी? 4 जो निकला है 10 किलोमीटर है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या निकला? धारा की 4। धारा की 4 का है? धारा की 4 जो है निकला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। चलो इसको उतार लेना है। इसको रिवाइजन करना बहुत बड़ा सवाल था। ठीक है। चलो